गवर्नर साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे बताइएगा, दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ का भी कराची का दौरा हुआ और कराची के लोगों ने शहबाज शरीफ से सिंध हुकूमत की शिकायतों के अंबार लगा दिए, लेकिन मियाँ साहब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कोसते नज़र आए। क्यों? इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब कोविड-19 आया था तो उस वक़्त भी मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील की थी कि खुदा के लिए पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसको अवामुन्नास पे तरजीह न दी जाए। अवाम के जो इश्यूज़ हैं, अवाम की जो फलाह बहबूद है, अवाम की जो खुशहाली है, वो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सुप्रीम जो है ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने इन लोगों के मसाइल हल करने। तो मैं गया हूँ, आपने देखा होगा कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स जो है हमने नहीं की, बल्कि मैंने तो यहाँ तक किया कि मैं पार्टी जो है उससे अबव जो है एक गुड विशेस का पैगाम जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से लेके आया हूँ। और कोई किसी किस्म की जो ऐसे काम होते हैं इसमें सियासत जो है वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक खामियाँ कमज़ोरियाँ हैं तो वो हर जगह हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि सिंध को इस वक्त जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें सियासी जमातों और हुकूमतें जो हैं उनको मिलके काम करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा, क्या तबाह हाल जो कराची की सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15-20 साल से सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, वो क्लेम करते हैं कि वो डिलीवर कर रहे हैं, किस हद तक डिलीवर कर रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान पे बयां हो चुका है। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम नहीं किया जिसकी वजह से कराची की यह हालत है, क्या आपको लगता है ये ठीक है या ये सियासी बदनीयती इसके अंदर आपको नजर आती है? जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बहुत मुश्किल हालात में मिली। मुल्क के कर्ज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे और आपको मालूम है कि तमाम कमेंटेटर्स और तमाम जो हमारे मीडिया के एंकर हैं या मुआशी माहरीन हैं वो कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, हम सूद नहीं दे सकेंगे। तो माशाल्लाह उन हालात का जो है हमने मुकाबला किया। फिर जो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट अचानक कोलैप्स हो गई थी, उसको भी अब जो है वो उसमें भी बेहतरी आ रही है। और फिर आप देख लें कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी $20 बिलियन से कम होके $3 बिलियन जो है वो रह गया है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क अब जो है इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न है। लेकिन जो एक चीज़ ज़रूर पाकिस्तान के अवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ़ैसले हम 2 साल पहले कर रहे थे उनके असरात अब आने शुरू हुए हैं, और अब जो फ़ैसले हम कर रहे हैं उनके असरात 1 साल 2 साल बाद आने शुरू होंगे। 2 ऑप्शंस होती हैं हुकूमतों के पास। एक ऑप्शन होती है कि ठीक है जी, एक होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, एक होती है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, एक होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो या तो हमारे पास ये भी था कि हम चलो जी एडहॉक बेसिस पे जैसे मामला चलते हैं, अवाम पे बोझ ना डालें लेकिन मामला जो हैं अपने गुजारें। लेकिन हमने फ़ैसला किया कि नहीं, हमने इस जो मुल्क की मईशत है इसकी बुनियादें जो हैं उनको मजबूत करना है, इस मुल्क को बहरान से निकालना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के मुल्क के इंटरेस्ट में फ़ैसले करने हैं, जो कि मुश्किल फ़ैसले हैं, जो हैं अनपॉपुलर फ़ैसले हैं। लेकिन हुकूमत ने सख्त फ़ैसले किए हैं मुल्क और आवाम के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के। एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कहूँगा बहुत सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट हम देखते हैं वफाक के अंदर और सिंध हुकूमत के अंदर। इसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जी पैकेज जो है सिंध हुकूमत को आया दिया जाए या नहीं दिया जाए या एनडीएमए के थ्रू दिया जाए, इसको आप कैसे कोरिलेट करते हैं और इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जी देखिए जी, एक मिसट्रस्ट तो है, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और क्रिटिसिज्म भी दोनों तरफ से होता है। लेकिन जब भी अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे देगी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, इवन आप देख लें कि डिफर्ड है, दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जब वो आपको ग्रांट देते हैं तो इंश्योर करते हैं कि वो पैसा जो है वो
جو ہے صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سندھ حکومت جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے گرانٹ دینی ہے، پیسے دینے ہیں جو کہ مشکل حالات میں دینے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چنک بجٹ ہے وہ تو صوبوں کو دے دیا گیا ہے، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ تو اب ڈیفیسٹ میں ہوتی ہے فرام ڈے ون. جب سے بجٹ شروع ہوتا ہے تو پیسہ سارا تو صوبوں کے پاس ہوتا ہے، صوبے خرچ کرتے ہیں. لیکن ان اسپائٹ آف دس ہارڈشپ اگر فیڈرل گورنمنٹ پیسے دیتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ صوبہ سندھ حکومت کو احساس ہوگا کہ وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پیسے کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا ضرور جو ہے نکل آئے گا. اس لیے کہ اب عوام جو ہیں کراچی کے، جو میں وہاں پر دیکھ کے آیا ہوں، وہ بہت انفارمڈ ہیں. وہ اپنا ایشو جو ہے اس کے لیے، اپنے حق کے لیے، اب وہ بالکل جو میں سمجھا ہوں، جو میں نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، دیکھا ہے، تو وہ اپنے رائٹس کے لیے اب جو ہے نا وہ ہر ایک سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. وہ اپنا جو ہے وہ نہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی ایک گلیم ادھر کر دو، ادھر سے بلیم ادھر کر دو. وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیلیوری چاہیے، اور ہمیں ڈیلیوری تینوں سے چاہیے. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے، ہمیں سندھ گورنمنٹ سے چاہیے، اور ہمیں لوکل گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی چاہیے. تو انشاءاللہ ان حالات میں جب اتنی بڑی اویئرنس جو ہے کراچی کے لوگوں میں آ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کوئی نہ کوئی اکٹھے مل کر چلنے کا، کام کرنے کا راستہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا.